डांस मेरे जीवन का सोल था। डांसिंग वॉज अ वे ऑफ एक्सप्रेशन, मेरी फीलिंग्स को जताने का एक तरीका था। डांस मेड मी फील आई एम ऑलवेज अलाइव। डांस मेड मी फील आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हर दिन, हर क्षण अगर मेरे दिमाग में, मेरे रोम रोम में कुछ चलता हो तो वन एंड ओनली डांस, डांस, डांस। कॉलेज में लेक्चर चल रहा हो, आंखें बोर्ड पर होती है लेकिन मन के अंदर सिर्फ गाने चल रहे हो, और शाम को बच्चों को क्या सिखाना हो उसकी प्रिपरेशन चल रही थी। माइंड में स्केच बन जाता था कि ये स्टेप लेना है, ये स्टेप लेना है। ब्रेक का बेल बजते ही वॉशरूम में जाके उसको प्रैक्टिस करती थी। ऐसा एक भी पल नहीं था जब मैंने डांस को छोड़ा हो, और कोई किसी की मजाल हो जो मुझे बोले कि चलो तुम डांस को छोड़ दो, उसकी उधर ही लेफ्ट राइट में कर देती। डांस which made me सलोनी चौहान। घर के ऊपर एक छोटा सा स्टूडियो, सुपर हाईटेक मिरर, साउंड सिस्टम, एक ड्रीम था सलोनी डांस कंपनी, मेरी डांस क्लास का नाम हो। 99% हो चुका था सब कुछ। डांस, डांस एंड ओनली डांस। हर एक रूम में मेरे लिए फोन छोड़ना, स्वजनों को छोड़ना, आई डोंट नो कितना कठिन है नहीं, बट व्हेन आई लुक बैक, मैं जब पीछे देखती हूँ, यहाँ तक का सफर बहुत स्मूथ रहा है। लेकिन अब जब मैं पीछे देखती हूँ मैंने क्या छोड़ा है, मुझे सबसे बड़ा एक ही चीज लगता है जो मैंने छोड़ा है, डांस। ये कैसे छोड़ा पता है? डांस वाज लाइक ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट, इतना मेरे रोम रोम में बसा हुआ था। उसको मैंने कैसे छोड़ा आपको पता है? हम तभी किसी चीज को छोड़ते हैं जब हमको उससे भी बेहतरीन कुछ मिलता हो। मुझे भी कुछ मिला, एकदम सुपर हिट, एकदम अमेजिंग, कि मुझे डांस छोड़ना नहीं पड़ा, अपने आप ही मुझे दूर भाग गया डांस। ऐसा डांस आप जानना चाहोगे क्या है वो? उद्यान में गुरु भगवंतों की वांछना चलती थी। एक दिन वांछना में मैंने सुना कि शिष्य का प्राण गुरु आज्ञा होती है। उद्यान में कर रही थी, साधु भगवंतों का जीवन में जी रही थी, लेकिन उसमें एक चीज मिसिंग थी, गुरु आज्ञा। मन में एक विचार आया कि मैं अपना जीवन गुरु भगवंतों को समर्पित करूं नहीं करूं, लेकिन उद्यान के शेष कुछ दिन बचे हैं, तो मैं हर एक दिन छोटे छोटे नियम गुरु भगवंतों से लूंगी और गुरु आज्ञा में रहने का प्रयास करूंगी। अगले दिन सुबह मैं गई मेरे गुरु के पास। मैंने कहा, गुरुदेव मुझे आपकी आज्ञा में रहना है, इसलिए आप मुझे एक छोटा सा नियम दीजिए। गुरुदेव ने मुझे पहला नियम दिया, आज रात को आपको प्रतिक्रमण बिना बैठके के करना है। आज रात और कल सुबह का राइट प्रतिक्रमण। सुबह मैंने नियम ले लिया, पूरे दिन एकदम, कब रात आया और कब एकदम अलग एक्सपीरियंस था। मैंने लाइफ में कभी बिना बैठके के प्रतिक्रमण किया नहीं, और उद्यान का प्रतिक्रमण था, सुबह तो सो जाती और रात को भी इतने दिन की थकान रहती कि मैं उसमें भी सो जाती, तो ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था प्रतिक्रमण का। लेकिन उस दिन आई वॉज वेटिंग कि कब रात आए और कब मैं प्रतिक्रमण करूं। और जैसे रात आई, प्रतिक्रमण शुरू हुआ, सब लोग बैठके के साथ प्रतिक्रमण कर रहे हैं और मैं
बिना बैठे के साथ मैंने पूरा प्रतिक्रमण किया। वो जो खुशी, वो जो आनंद की यस आई डिड इट, आई डिड, मेरे गुरु के वचनों के ऊपर आज मैं खरी उतरी। एक जो आनंद उस दिन फील हुआ। नेक्स्ट डे सुबह राइट प्रतिक्रमण, नींद तो बहुत आ रही थी, लेकिन जैसे बेड का हटाने का समय हुआ, जो आनंद हुआ कि सब सो रहे हैं, नींद में प्रतिक्रमण कर रहे हैं और मैं यहाँ जागृत हूँ। मेरे गुरुदेव ने मुझे जागृत किया है आज। फर्स्ट डे जो खुशी हुई उस दिन। सेकेंड डे गए, गुरुदेव मुझे आप एक और नियम दीजिए, मुझे आज भी गुरु आज्ञा में रहना है। दूसरे दिन गुरुदेव ने मुझे नियम दिया, आज आपको 3 बड़ियों की परिलेन करनी है। बस हम लोग लग गए परिलेन करने में। जो भी जितने बड़िए दिखे, आप मुझे लाभ दीजिए, आप मुझे लाभ दीजिए, आप मुझे लाभ दीजिए। और जो आनंद उस गुरु आज्ञा के पालन करने का। तीसरे दिन तो बहुत मजा ही आ गया। मेरी तो बोलती बंद कर दी थी गुरुदेव ने। नियम दिया, क और र के बिना बोलना। बात कर सकते हो, लेकिन क अक्षर नहीं आना, र अक्षर नहीं आना। अब ट्राई करके देखना। उस दिन तो पूरा दिन मौन रखी था, कुछ बोल ही नहीं पाई। तीसरे दिन बात करो मोमबत्ती के साथ। चौथे दिन बात करो बैठकर बात करना है, खड़े रहकर आपको बात नहीं करना है। ऐसे जाते जाते रोज एक नए नियम और जो मन के अंदर वो उत्साह गुरु आज्ञा में रहने का। अमेजिंग। उपदान के अंतिम दिन थे, कुछ ही दिनों में गुरु भगवंतों का विहार था। अब मैं क्या करूंगी? मेरे गुरुदेव चले जाएंगे, मैं गुरु आज्ञा में रहने का आनंद कैसे उठाऊंगी? वो दुख मन के अंदर इतना चलने लगा, इतना शुरू हुआ। बस उस टाइम डिसाइड कर लिया, छोटे छोटे नियम, छोटे छोटे गुरु आज्ञा में इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी है, तो अगर पूरा जीवन में मेरे गुरुदेव को सौंप दूंगी, उनकी आज्ञा में अपना श्वास लेने तक भी उनकी आज्ञा मांगूंगी, तो क्या आनंद रहेगा। डिसाइड कर लिया, मुझे बस एक ही चीज चाहिए, मेरे गुरु की आज्ञा, उसके अलावा और कुछ नहीं। और वहीं से जर्नी शुरू हो गई। इतने दिन तो मेरे गुरु मेरे थे, लेकिन कल रजोहरण लेने के बाद मैं मेरे गुरु की बन जाऊंगी। बिकॉज शिष्य तभी होता है जब वो अपनी श्वास लेने के लिए भी गुरु की आज्ञा मांगे। हर सुबह उठ के मैं मेरे गुरु से बोलूंगी, गुरुदेव बहुमेल संदेशाओ, क्या मैं श्वास लूं अपनी संयम जीवन की आराधना के लिए? यहाँ पे उद्यान चल रहा है। उद्यान वालों से एक ही मैं कहना चाहूंगी, एक अढ़ारिया पूरा हुआ, लेकिन अढ़ारिया चौकिया चकिया अभी भी बाकी है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। गुरु आज्ञा में रहने का आनंद एक बार लेकर देखो। आपको अगर भाग नहीं आया तो आप मुझे आके पूछना। हर एक दिन अपने गुरु के पास जाइए और एक छोटा सा नियम, गुरुदेव आज मुझे गुरु आज्ञा में रहना है, आप मुझे नियम दीजिए। उसके बाद से जो जर्नी शुरू हुई है, मेरे गुरु में मेरे माता पिता मुझे मिले। वो माता पिता जो मुझे कल जन्म देंगे, और जैसे पिता अपने पुत्र का ध्यान रखता है, साथ संभाल करते हैं, वैसे मेरे गुरु मेरे लिए रहेंगे। जैसे एक डॉक्टर होता है जो रोग को निकालता है, वैसे मेरे गुरु मेरे डॉक्टर बनकर मेरे राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ सारे कषायों से मुझे मुक्त करेंगे, मुझे औषधि देंगे। मेरे गुरुदेव मेरे टूरिस्ट गाइड है। कभी कभी अध्यात्म की वर्ल्ड टूर कराते हैं, तो कभी कभी मेरे लोकल टूर भी कराते हैं मेरे जीवन का। उपधान का एक प्रसंग याद आता है, जहां नान बीच में रखी है,
ये चकिया की बात है। 3 प्रदक्षिणा दे रहे हैं, हम प्रवेश कर रहे हैं। पहली प्रदक्षिणा हुई, मैं मेरे गुरु के पास गई, तो जैसे वो मुझे बढ़ा रहे हैं, तो बस कान में सॉन्ग चल रहा था, सवन, और गीत में ये लिरिक्स थे, मारे तो लेवानी लेवानी छे दीक्षा। पहला प्रदक्षिणा पूरा हुआ। दूसरा प्रदक्षिणा जब शुरू हुआ, करते करते वापस मेरे गुरु के पास आई, और जैसे वो मुझे बढ़ा रहे हैं, वापस वही मारे तो लेवानी लेवानी छे दीक्षा। तीसरी प्रदक्षिणा पूरी हुई, जैसे मेरे गुरु के पास आई, और जैसे वो मुझे बढ़ा रहे हैं, मेरे कान में सुनाई देता है, थारे तो लेवानी लेवानी छे दीक्षा। और कोई बस मेरे गुरु मेरे लिए गा रहे थे, और तब इसी नाम के सामने मैं उनको बोलूंगी, मैं आ गई हूँ आज दीक्षा लेने के लिए, मारे तो लेवानी लेवानी छे दीक्षा। बस ऐसे ही नाचते हुए झूमते हुए आऊंगी। कल मेरी लाइफ का आखिरी परफॉर्मेंस होगा, उसके बाद बाय बाय डांस। मैं इस मंडप में प्रवेश करूंगी, तब मेरे डांसिंग घुंघरू पहन के प्रवेश करूंगी, और जब मुझे हाथ में रजोहरण मिलेगा, मेरे डांसिंग घुंघरू पहन के पूरे डांस के प्रदक्षिणा नाचते हुए करूंगी। और जैसे देश परिवर्तन के लिए जाएंगे, यहीं पे मैं मेरे घुंघरू को बोलूंगी, टाना बाय बाय। तुमने मुझे सलोनी बनाया, लेकिन मेरे गुरुदेव मुझे परमात्मा के सफर में लेके जा रहे हैं। आई डोंट नीड यू एनीमोर। लास्टली कुछ लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। फर्स्ट, मेरे उपकारी माता पिता, अगर आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो आज डेफिनेटली मैं यहाँ नहीं होती। आपने अगर मेरे अंदर विश्वास नहीं रखा होता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मैंने बहुत बार आपका दिल दुखाया होगा, उन सब के लिए मैं आपसे मनोचन कैसे छाने मांगना चाहती हूँ। थैंक यू माँ, मुझे गुरुदेव से मिलाने के लिए। यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट 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 माता। सुशील धाम के लाभार्थी सुराना परिवार को भी मैं खूब धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि मेरे मुहूर्त भी यहीं पर हुआ और मेरी दीक्षा भी कल यही होने वाली है, तो उनको भी मैं खूब हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी। एंड हमारे धाम के लाभार्थी जिन्होंने ये इतना सुंदर आयोजन रखा है, मैं आपको भी खूब धन्यवाद देना चाहती हूँ। एंड पौंडीचेरी श्री संघ, आपने गुरुदेव को आप लेकर आए और मेरा जीवन परिवर्तन हुआ। गुरुदेव को लेके आने के लिए थैंक यू सो मच। आप हमेशा मेरे उपकारी रहोगे। एंड बैंगलोर श्री संघ को भी मैं खूब धन्यवाद देना चाहती हूँ। जिन आज्ञा के जो कुछ भी कहा तो मैं कैसे